नमस्कार। भारत की आर्थिक स्थिति किस तरह गड़बड़ाई है, इसकी कुछ नई तस्वीरें ऐसी सामने आ गई हैं जो हिला देने वाली हैं। अभी तक हम ये मान के चल रहे थे कि चीज़ों के दाम बढ़ेंगे तो महंगाई होगी तो महंगा सामान खरीदना पड़ेगा हमको, यहीं तक। लेकिन महंगाई का और भी खतरनाक रूप सामने आया है, जिसके बारे में आमतौर पे हम लोग का दिमाग नहीं जाता था। महंगाई बढ़ने से चीज़ें कम खरीदी नहीं जा रही हैं, बल्कि चीज़ों की उपलब्धता कम होती जा रही है। मतलब ये है कि अब अगर लेने भी आप सामान जाओगे तो आपको शायद ना मिले। ऐसा क्या हो रहा है? ऐसा हो रहा है कि भारत में अब तक का ये सबसे खतरनाक दौर आ गया है, जो अभी तक हमने देखा नहीं था। कैसे पता चलता है, इसको जानेंगे। कौन कौन से फैक्टर हैं और किस तरह से मेरी और आपकी ज़िंदगी पे इसका असर पड़ने वाला है, हमारे रोज़गार पे, हमारे काम धंधों पे, हमारे बच्चों पे, ये भी समझेंगे। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, ये क्या है? ये हिंदुस्तान के ट्रक वालों का एक संगठन है, उनकी एसोसिएशन है, जो देश भर में ट्रकों के बाजार से जुड़े हुए मसले उठाता है। जाहिर बात है, जब तेल का दाम बढ़ा तब भी वो बात करता है, सीएनजी का काम बढ़ा तब भी वो बात करता है और ट्रांसपोर्टर्स के मसले उठाता है। ये संस्था एक खतरनाक आंकड़ा लेके आई है और ये जानकारी पूरे देश के लिए डर जाने वाली जानकारी है। डर जाने वाली जानकारी कैसे है? डर जाने वाली जानकारी ऐसे है कि अब महंगाई होने के कारण बड़ी संख्या में ट्रक वाले, करीब 15 से 25% का आंकड़ा उन्होंने दिया है, अब ट्रक नहीं चला रहे हैं। उनके पास ट्रक है, उनको सामान मिल रहा है, लेकिन चला नहीं रहे, उन्होंने ट्रक खड़ा कर दिया है। क्यों? इसलिए कि जो महंगाई बढ़ी है डीजल की और दूसरी चीज़ों की, उसमें सामान ढोके उनको फ़ायदा नहीं हो रहा है। फ़ायदा नहीं हो रहा है तो ट्रक उन्होंने खड़ा कर दिया है। तब खड़ा कर दिया है कि जब हर ट्रक की एक ईएमआई भी होती है, पैसा भी चुकाना पड़ता है। तो ये ट्रक खड़ा करने से पूरे देश में अगर ट्रांसपोर्ट की किल्लत आती है, कमी आती है, तो क्या होगा? तब और ज़्यादा हालात बिगड़ जाएंगे, क्योंकि दूसरी चीज़ों की उपलब्धता भी कम हो जाएगी। अगर ट्रक कम मिलेंगे तो माल भी दूसरे जगहों पे देश भर में कम जाएगा, और माल जब कम जाएगा तो उस माल की भी कमी हो जाएगी। उसमें कोई भी सामान हो सकता है, जिसको आप जाना चाहें तो डिटेल में 25 चीज़ों की लिस्ट आपको गिना दूँ। तो एक पहलू ये है। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि भाई ट्रक वाले को क्या दिक्कत है? अगर डीजल महंगा हो गया तो ज़्यादा भाड़ा ले ले, तो ज़्यादा भाड़ा लेके क्यों नहीं चला रहा है? तो इसमें भी इस बाजार का एक पेच है जो हम नहीं जानते हैं। होता यह है कि हिंदुस्तान में लाखों ट्रक वाले हैं, उनके पास भी अपनी रोजी रोटी, अपने किस्तें चुकाने का एक प्रेशर है। अब मैंने दाम बढ़ाया और आप कहोगे भाई मैं नहीं बुक करता यार, तू तो पहले 1000 10,000 में भाड़ा जाता था, अब तू 12,000 मांग रहा है, कहाँ से लाऊं? और मैं कहाँ से लाऊं? क्यों? क्योंकि मैं इंडस्ट्री हूं, मैं खुद भी प्रेशर में हूं। महंगाई के कारण मेरा कच्चा माल महंगा हो गया, मेरी बाकी चीज़ें महंगी हो गई, मेरा ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया, तो मैं कहाँ से तेरे को, मैं नहीं दे सकता भैया 20% एक्स्ट्रा। फिर दूसरे वाले के पास जाऊँगा, तीसरे वाले के पास जाऊँगा, तो फाइनली होगा ये कि कोई उनमें से एक जो है वो कम पैसे में काम कर देगा। जब कम पैसे में काम कर देगा तो मार्केट में क्या कहते हैं, रेट खराब हो गया, रेट खराब हो जाएगा। तो एक तो चीज़ ये है जिसके कारण ट्रक वालों को वो दाम बढ़ाना चाह के भी नहीं बढ़ा पा रहे हैं। लेकिन दाम ऐसे, ये तो हम बात कर रहे हैं कि ये साथ दे साथ ले, स्पॉट बाइंग वाली। लेकिन ट्रक वालों का मामला जो होता है वो स्पॉट बाइंग नहीं होता है, उनका लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं। जैसे मान लीजिए एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है, उसके 100 ट्रक हैं, वो 100 ट्रक किसी एक कंपनी में लगे हुए हैं, मान लीजिए टाटा स्टील में लगे हैं,
तो वो शुरू में ही एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भाई 5 साल तक या 2 साल तक का कॉन्ट्रैक्ट है और आप जो ट्रक पे लेके जाओगे हम आपको देंगे 1000 रुपये किलोमीटर या 100 रुपये किलोमीटर के हिसाब से पैसा मिलेगा या 150 रुपये किलोमीटर के हिसाब से पैसा मिलेगा। अब दाम कितना भी बढ़ जाए, कॉन्ट्रैक्ट तो उसी रेट में है, तो क्या करोगे आप? कह भी नहीं सकते, सह भी नहीं सकते वाला हाल है। ना तो तुम उठा के ले जाओगे, उनका सामान भी नहीं ले जा सकते, घाटे में जाओगे। तो आप क्या करोगे? आप लेके नहीं जाओगे ट्रक, क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट माल पहुंचाने का तो है, लेकिन मेरा ट्रक अवेलेबल नहीं है ये कहने का तो आपको अधिकार है ही ना। तो इस वजह से बड़ी संख्या में, और ये मोटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन कर रही है कि करीब 45% और 15 से 25% ट्रक जो हैं वो खराब एक तरफ रखे हुए हैं। और ये जो सीन है इसमें छोटे छोटे ट्रक भी हैं जो जिनके पास बड़ी, एक तो ट्रांसपोर्ट कंपनी है, एक ऐसा आदमी है जिसके पास 1, 2 या 10 ट्रक हैं। क्योंकि भारत में कोई उस तरह की बड़ी बड़ी कंपनियां तो है नहीं, फेडेक्स टाइप की जो विदेशों में होती हैं। कंपनी कहेगी नहीं भाई ये तो फ्यूल सरचार्ज लगेगा, तुमको करना है तो करो बुक, उनकी मोनोपोली है तो सबको झक मार के करना पड़ता है। भारत में छोटे छोटे ट्रक वाले हैं, वो फंस गए हैं। तो ये जो सिचुएशन है इसमें जो फ्लीट कैपेसिटी सी वो कम हो गई है, प्राइसिंग पावर है नहीं, मैं आपको बता चुका हूँ। और इस पूरे काम में ये जो धंधा है इसमें कॉस्ट बड़ी तेज़ी से बढ़ती है। क्यों? क्योंकि जो टोटल ऑपरेशन है ट्रकों का उसमें 50% के आसपास जो ट्रांसपोर्टेशन है वो डीजल से होता है। ट्रक पे असर पड़ने का सबसे बड़ा इस देश पे असर क्यों पड़ता है? ट्रेन पे भी तो माल की ढुलाई होती है, पर वो 20 से 25% है। 75%, 80% इस देश का माल एक से दूसरी जगह ट्रक ही पहुंचा रहे हैं। अगर उसमें से 10% ट्रक खड़े हो गए तो पूरी इकोनॉमी गड़बड़ा गई। इसी वजह से एक बड़ी भारी समस्या हो गई है कि अगर ईंधन का दाम बढ़ रहा है, उसके धंधे में लागत ही 50% इसकी है, डीजल की, तो सीधे के सीधे वो इंडस्ट्री चपेट में आती है। तो अब सिचुएशन ये है कि भारत में ट्रक हैं लेकिन ट्रक नहीं है। अब इसका पूरा का पूरा इम्पैक्ट आप जाएंगे तो वो ये महंगाई में कन्वर्ट होगा। ट्रक वाला ज़्यादा भाड़ा लेता तब भी महंगाई होनी थी, और वो माल नहीं ले जा रहा उससे और ज़्यादा महंगाई होनी है। ये कहलाता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। और इसको ये कन्वर्ट हो जाएगा सप्लाई शॉक में, क्योंकि माल एक से दूसरी जगह नहीं पहुंचेगा, जिसके पास माल नहीं पहुंचेगा उसके पास माल कम होगा, महंगाई, कैपेसिटी भी जो है उसमें भी डिस्ट्रक्शन हो गया, और प्राइसिंग पावर जो है कोलैप्स हो गया। इससे क्या होगा कि घाटे में ट्रक का मालिक है, कंपनी ज़्यादा भाड़ा देने को तैयार नहीं है। और जो सिचुएशन आप ट्रांसपोर्टेशन में ट्रक पर देख रहे हैं वो सिचुएशन एविएशन सेक्टर में भी आ गई। आपने खबर पड़ी होगी कि अब छोटे छोटे कम सवारी वाले मार्गों पे हवाई जहाज लोग चला नहीं रहे, खड़ा कर दे रहे हैं। हवाई जहाज खड़ा करने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, उसको पार्किंग चार्ज देना पड़ता है और भी तमाम सारे चार्जेस देने पड़ते हैं एयरपोर्ट पे खड़े होने के। उसके बावजूद लोग हवाई जहाज खड़ा करना बेहतर समझ रहे हैं, क्योंकि एयर टरबाइन फ्यूल जो होता है हवाई जहाज का पेट्रोल, उसका दाम भी बढ़ गया है। तो बहुत सारे रूट पे तो सर्विसेज बंद हो गई। सर्विसेज बंद होने का मतलब यह टिकट की अवेलेबिलिटी कम हो गई। टिकट की अवेलेबिलिटी कम हो गई मतलब टिकट अब प्रीमियम पे बिकेगा, महंगा बिकेगा। तो ये भी एक तरह से उसी तरह की समस्या है। लेकिन एविएशन में आदमी सफ़र कर रहा है, और जब उसने टिकट खरीदा तभी उसने सफ़र किया, उसकी सफरिंग्स बाद में नहीं है। लेकिन ये जो मामला है इसमें तो कच्चा माल फैक्ट्रियों का ट्रक से जाना है, कच्चा माल महंगा होगा तो एंड प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा। केमिकल, स्टील, तमाम सारा रॉ मटेरियल हिंदुस्तान भर का इसी पे डिपेंड कर रहा है। तो ये जो सिचुएशन है ये आपको कहाँ खड़ा करती है? ये लाके खड़ा करती है इतनी खतरनाक जगह पे जिसका नाम है स्टैगफ्लेशन। मैं 2-4 दिन पहले आपको समझाया था। क्योंकि इसमें महंगाई भी बढ़ रही है और इकोनॉमी ग्रो भी नहीं कर रही। महंगाई बढ़ती है तो इकोनॉमी ग्रो करती है क्योंकि मुनाफे बढ़ते हैं, पर यहाँ मुनाफे तो बढ़ ही नहीं रहे हैं। तो ये सिचुएशन अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक है। अब इसका असर मुझ पे आप पे कैसे पड़ेगा, आप इससे सोच लीजिए कि अगर 25% सामान इधर से उधर नहीं जाएगा तो क्या फैक्ट्रियाँ इस नुकसान को उठा लेंगी? फैक्ट्रियाँ जनता को ट्रांसफ़र करेंगी, जनता नहीं लेगी। क्यों नहीं लेगी? आप ऐसा समझ लीजिए आपके पड़ोस में समोसे वाला है,
कह रहा भाई आज से समोसा 10 रुपये का नहीं 15 रुपये का मिलेगा। आप क्या बोलोगे? चल चल नहीं खाते हम समोसा। कम से कम 1 आध साल तो नहीं खाओगे आप, 6 महीने, उसके बाद किसी दिन एक आध खा लिया। 10 समोसे लाते हो तो 5 लाओगे, तो समोसे वाले कारोबार कम हो गया ना। तो इसीलिए ये फैक्ट्रियाँ जो पीछे का अगर ट्रांसफ़र भी करेंगी आपको लोड, तो हर चीज़ में तो आप मजबूर नहीं है खाने के लिए, आटा तो है नहीं। तो धीरे धीरे करके ये पूरा इससे पूरा परिवेश जो है वो गड़बड़ाने वाला है। फैक्ट्रियाँ कम चलेंगी, फैक्ट्रियाँ कम कमाएंगी तो स्टाफ की चटनी करेंगे। स्टाफ की चटनी करेंगी तो केवल वो फैक्ट्री का से ये समझ में आता है कि मशीन चलाने वाला मजदूर ना, उनके डिफरेंट डिपार्टमेंट के, चाहे सेल्स के हों, चाहे मार्केटिंग के हों, और सीनियर लेवल के लोगों की भी नौकरियां जाती हैं। यानी आपके एक आध पड़ोसी की नौकरी जाने लगेगी, बहुत सारे लोगों की जाने लगेगी। तो एक नया वातावरण, और जब नई नौकरियां जनरेट नहीं होंगी, पुरानी नहीं मेंटेन कर पा रही हैं, तो हमारे नौजवानों को कहाँ से काम मिलेगा। तो ये सिचुएशन थोड़ा सा चिंताजनक है। अब रायता भाई साहब फैलाया है, अब छेल पाला छेल, तो भाई उसका खर्चा भी ज़्यादा होगा, झेलिए। नमस्कार, जय हिंद।